अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग मौजूद हैं इस टाइम पे कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन में। मैंने एक शॉर्ट सी बेसिकली वीडियो देखी थी जो कि जेडीसी ने बनाई थी कतर हॉस्पिटल के अंदर। उसके अंदर बेसिकली काम तो उन्होंने अच्छा ही किया था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी एक जो गलत इन्फॉर्मेशन पास कर दी थी कि जो एमएस हैं वो डॉक्टर नौशाद साहब हैं यहाँ पर। तो उन्होंने जो है वो राशिद खानज़ादा को जो है वो एज ए एमएस बता दिया था कि वो एमएस नहीं है यहाँ पे, लेकिन खैर मैं एएमएस है यहाँ पर वो। तो दूसरी चीज़ आपको ये कतर हॉस्पिटल दिखाना है और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही हैं और कितना माशाल्लाह ये प्रोग्रेस कर चुका है। मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त चेकअप। पीछे ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ से ओपीडी की जो चेकअप होता है, जो पर्ची वगैरह बनती है, स्लिप बनती है। यहाँ से पहला स्टेप ये है कि जब आप आएँगे यहाँ से देखने पीछे जो लाइन लगी हुई है, यहाँ से ओपीडी की पर्ची बनती है। उसके बाद आते भाई अगर दिखाएं तो ये पीछे यहाँ से अंदर ओपीडी का रास्ता है। आप ओपीडी में जाएंगे, चेकअप करवाएंगे और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, ये जो मेन स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ पे इस लाइन में लग के आप यहाँ से फ्री मेडिसिन ले लेते हैं। किसी टेस्ट की, किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्लड टेस्ट वगैरह की या किसी चेस्ट एक्सरे की या किसी भी एक्सरे की, तो वो सब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये चल के ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैंने औरंगी टाउन में आके स्पेशली लोगों को ये बताना चाहा कि ये तकरीबन 7 मिलियन की आबादी है औरंगी टाउन की, 70 लाख लोगों की। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है। और जिस तरह अभी यहाँ पे उन्होंने स्पेशली एक कोविड के हवाले से एक पूरा वार्ड बनाया है जिसके अंदर वेंट भी अवेलेबल है, तो वो भी आपको इस सारी वीडियो में, इस पूरी टोटल वीडियो में आपको इस हॉस्पिटल के हवाले से अवेयरनेस दी जाएगी। तो चल के वीडियो देखते हैं, तो फिर आओ मेरे नाम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो बताइएगा कि जो पहला स्टेप है, जो ओपीडी की पर्ची बनती है, सर क्या प्रोसेस है? सर यहाँ आते लाइन के अंदर पेशेंट आता है, पेशेंट खड़ा होता है, फिर वो अपने नाम बताता है, क्या वल्दियत बताता है और उम्र एज अपनी पूरी, जिसके अंदर एंट्री होती है स्लिप के ऊपर, फिर हमारे पास रजिस्टर में एंट्री होती है। उसके बाद वो जो है आगे डॉक्टर के पास जाता है, जैसे ये ना आप ये हमारे पास एंट्री हो गई है, इसकी उम्र भी एंट्री हो गई, स्लिप पे भी जगह पे एंट्री हो जाएगी और ये जो है एज एंट्री हो जाएगी। फिर वो आगे डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट, फिर ये दिखा के आगे से चेक करा के मेडिसिन ले जाएगा। जी, इसके प्रोसेस पूरा करने के बाद कितने पेशेंट आते हैं डेली? कम से कम भी डेली हमारे पास जो है ना 2,500 से 3,000 पेशेंट होता है डेली। 4 हमारे पास स्लिप काउंटर बनाने वाले हैं जो बना रहे हैं स्लिप ना। कम से कम भी हमारे 700 पेशेंट जो होता है ना एक एंट्री में आता है, उससे 2,500-3,000 बेहतरी आई है। पहले हमारे पास पूरा ओपन था ये सारा काउंटर, अब उसके अंदर ठंड आती थी तो हम भी बीमार पड़ जाते थे। अभी एमएस साहब ने बहुत मेहरबानी करी है, ये साथ में थे उनके, ये सारा स्लिप काउंटर पूरा बनवाया है बेहतरी की तरफ। दोस्तों मेरे आप लेफ्ट में देख सकते हैं जनरल ओपीडी है। जो भी पेशेंट बाहर से स्लिप बनवाता है और फिर जनरल ओपीडी में आके यहाँ पे डिफरेंट जो डॉक्टर बैठे हैं डिफरेंट सेक्शन के अंदर, जनरल फिजिशियन है, हार्ट के रिलेटेड है डॉक्टर और दूसरे हैं, तो सबको यहाँ पे आप चेक करा सकते हैं आके और फिर आके यहाँ पे एंड में मेडिसिन लेते हैं। तो आपको अंदर से जनरल ओपीडी जो है वो भी दिखाते हैं चल के। अच्छा दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो ऑर्थोपेडिक का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि आपकी हड्डियाँ वगैरह खुदा ना खास्ता कोई ब्रेक हो जाती हैं। और रफ़ीक भाई के बिल्कुल पीछे, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरह से जो लोगों को एक्सरसाइज वगैरह का पेन के, तो यहाँ पे उसको वो लोग रिजॉल्व करते हैं। वालेकुम सलाम। जी बताइए, ये क्या एक्सरसाइज करवाते हैं यहाँ पे आप लोग और क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो ये कि फिजियोथेरेपी का हवाला ये है कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा इलाज है जो कि हीट के ज़रिए और उसके अलावा आइसिंग के ज़रिए, उसके अलावा जो है रेडिएशन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए हम उसको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। जो कि पेशेंट का हमारे पास जिस कंडीशन में आता है उस हवाले से हमारे पास एक्सरे लेकर आता है। एक्सरे के बाद हम उसको मज़ीद सजेशन देते हैं कि आया क्या आई थिंक क्या होगा। कुछ पेशेंट ऐसे ही हमारे पास वर्बली आ जाते हैं कि हमारे पास आई थिंक हमारे कुछ पेन हो रहा है या खुदा न खास्ता हमको ऐसा हुआ कि अभी गिर गए, मोच आ गए, कुछ ऐसा, तो उस इशू में हम लोग
फर्स्ट में पोजीशन में उसको आइसिंग भी देते हैं। उसके अलावा हाइडिंग प्रोसेस हमारे पास होता है, स्टिमुलेशन हमारे पास होती है, और उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह होते हैं। जब इंफ्रारेड रेडिएशन की जरूरत पड़ती है तो छोटे पार्ट्स पे हम लोग इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह देते हैं। इसके अलावा जो आपने देखा ही रेडिएशन बात है, जो इलेक्ट्रिक बात हम दे रहे हैं, वो ये है कि पेशेंट को जो लॉन्ग पोजीशन पर जैसे फर्ज करें बैक का कोई इशू आ रहा है, घुटनों का कोई इशू आ रहा है, तो उस हवाले से हम लोग इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। इससे माशाल्लाह होता है कि 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है या फिर एक हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, तो पेशेंट माशाल्लाह गेन कर जाता है, अच्छा हो जाता है माशाल्लाह। अभी आप इनको एक्सरसाइज करवा रहे हैं? जी, अभी इनकी असल में ये अपनी इनकी जो वर्बली हमें बताना चाह रहे हैं, वो इसका पुला के पास पेन आ रहा है, बैक के ऊपर सर्वाइकल के साथ पेन आ रहा है इनको, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास ये इशू लेके आए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारे पूरे स्पाइन के हिसाब से पीछे पेन आता है, जब सीधा नहीं हो पाता, क्योंकि ये आया अब्बासी में शायद अब्बासी के बाद हमारे पास आया, तो उन्होंने कहा वहाँ कोई एक्सरसाइज ही नहीं कराई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमने यहाँ पर इनको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करी, और आयश और शायद ये इनसे हमारे श्योर होंगे हमारी बात से, यहाँ जो ट्रीटमेंट मिला है अब्बासी, तो कंपेरिजन करें तो इनको शायद ये खुद आपको बता सकेंगे क्या बेहतर लगा मुझे यहाँ पर, और वहाँ क्या लगा, या एक्सरसाइज दी नहीं, वहाँ सिर्फ इनको सिर्फ हीटिंग दी और कह दिया बस ठीक हो जाएगी। तो आई थिंक क्या कतर में और अब्बासी में क्या कंपेरिजन कर सकते हैं, वो ये बेहतर बताएंगे आपको। हाँ जी, बेहतर ट्रीट किया जा रहा है जी। वहाँ पर मुझे एक्सरसाइज तो नहीं करवाई थी, सिर्फ रेडिएशन दी थी, और एक्सरसाइज का मुझे बता दिया था कि किस तरह करनी है। यहाँ पे ये लोग खुद ही एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? जी जी। आप ये फिजियोथेरेपी करा रहे हैं कतर हॉस्पिटल में? जी हाँ। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे घुटने का मसला था, जोड़ लिया था इसका, तो मैं जब अभी 10 दिन पहले आया तो यहाँ सहारे पे आया था, मगर ये है कि स्टाफ यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, तो उन्होंने स्पेशली मुझे ये समझ लें 10 दिन में मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने। अब मैं बगैर सहारे के आता हूँ, बगैर सहारे के जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, समझ लें आप। ये बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। कुछ नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा है। कभी ये होता है कि मुझे काम पे अर्जेंसी होती है, तो निसार भाई यार ज़रा प्लीज़ ज़रा देख लें, तो निसार भाई स्पेशली भी देख लेते हैं, और सिर्फ मुझे नहीं और दूसरों को भी, सबके साथ, और बहुत अच्छा अखलाक है माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे ही रखें इन्हें। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, ये कतर हॉस्पिटल की न्यू बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने आपको भी दिखाया है। अच्छा, कतर हॉस्पिटल की एक ओल्ड बिल्डिंग में है जो आपको औरंगी 8 नंबर में है, ये औरंगी 7 नंबर है, रोड क्रॉस करेंगे ऑपोजिट साइड पे है। तो यहाँ पे एक डिफरेंट सेक्शन के पेशेंट चेक की जाते हैं ओपीडी के अंदर। वहाँ पे गायनी की और बच्चों का जो ओपीडी है वो जो ओल्ड बिल्डिंग कतर है उसके अंदर चेक किए जाते हैं, वो भी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो चल के आपको अभी वो भी दिखाते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं, ये कतर हॉस्पिटल की जो ओल्ड बिल्डिंग है, ये एक जो जहाँ मैं पहले था वो न्यू बिल्डिंग है। तो इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं। ये जो इनके आप ये लेफ्ट पे मेरे देख सकते हैं, ये स्टोर रूम है, और उसके बाद यहाँ से पूरी हॉस्पिटल डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। आपको ये भी मैं दिखाना चाह रहा था। मेडिसिन लगी हुई है शेल्फ में, ये देखें, ये सारी मेडिसिन यहाँ पे लगी हुई है। अच्छा, पहले जो ये पुरानी मैनेजमेंट यहाँ पे थी तो उसमें इतना ऑर्गेनाइज नहीं थी चीज़ें, अब माशाल्लाह से चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गई हैं पहले के मुकाबले में। ये भी आप सब देख सकते हैं, ये देखें सर, ये सब आप देखें माशाल्लाह से काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे मेडिसिन मौजूद है। एक ये भी सेक्शन है, इसके अलावा पीछे भी एक रूम है, वहाँ पे भी और उनके बस नए फ्रिज वगैरह भी आए हैं जहाँ पे ये लोग इसकी मेडिसिन जो फ्रिज में रखने की ज़रूरत है उसमें रख रहे हैं ये लोग। और इसके साथ भी एक डिपार्टमेंट है, वहाँ भी मेडिसिन मौजूद है। तो यहाँ से भी चल के अभी आपको इनका जो पेशेंट्स के लिए यहाँ पे खाना बनता है तो वो वाली जगह भी दिखाते हैं कि वहाँ की सफाई का इंतज़ाम कैसा है। ये सारी फ्रिज के अंदर सारी मेडिसिन रखी हुई, ठीक हो गया। 2 फ्रिज और हैं रखे हुए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका क्या मैं स्टोर कीपर हूँ कतर हॉस्पिटल का, ठीक है, और यहाँ से सारी मेडिसिन यहीं रिसीव होती है, फिर यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही है। तो हम हॉस्पिटल पे को यहाँ पे मेडिसिन हाँ फ्री ऑफ जी जी वो देते हैं हम यहाँ से। अच्छा, वो सारी अवेलेबल जी होती जी हैं तकरीबन ऑलमोस्ट अवेलेबल होती हैं। अच्छा, तो और फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है पेशेंट को। सही है।
तो अभी मैं जैसे देख रहा हूँ कि काफ़ी माशाल्लाह से चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई हैं। जी जी कुछ बेहतर हुआ है नए जी management के नए एमएस साहब ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने पैसे खर्च किए, बना के दे रहे हैं। हमारे पास जगह की बहुत शॉर्टेज थी, तो उन्होंने इस पे जो है ना काम किया। फ्रिज नहीं थे मेरे पास, तो उन्होंने 3 फ्रिज अपने पास से दिए। और भी मजीद का उन्होंने कंप्यूटर दिया हमें। इंशाल्लाह इसको हम कंप्यूटराइज करेंगे सारा सिस्टम को। आस्ता बेहतरी की तरफ जा जी रही जी है। बेहतरीन की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। तो ये जो आप लोग इस तरह यहाँ पे पेशेंट आते हैं, ये सिर्फ औरंगी टाउन को ही वाले नहीं नहीं, वहाँ ये तक कहीं से भी हमारे ये सिंध गवर्नमेंट में वेस्ट में ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का। और इसको तकरीबन हम बल्दिया टाउन, शेर शाह और इसी तरह इस तरफ न्यू कराची, सुरजानी, ये सारे डील करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ काफ़ी दूर, बिल्कुल कहीं से भी आ जाए। इवन के बलूचिस्तान से पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ, गायनी के जो ऑपरेट होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं कतर हॉस्पिटल के किचन के अंदर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेन्यू बोर्ड लगा हुआ है। इसके अंदर ये नाश्ते के अंदर जो मेन्यू है, दूध, चाय, अंडा, टोस्ट, मक्खन, और ये बकरे का गोश्त ये खाने के अंदर, और रात के खाने के अंदर ये मुर्गी का गोश्त, सब्ज़ी, ये मेन्यू डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। नाश्ता ऑलमोस्ट सेम यही रहता है। तो अभी हम यहाँ बेसिकली सरप्राइज विजिट करने आए हैं किचन का, कि देखेंगे सफाइयाँ कैसी हैं। और ये हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ क्या मैनेज कर रहे हैं, बताइएगा ज़रा हमारे पब्लिक को। मैं सर यहाँ पे हेड कुक हूँ। ठीक हो गया, 3 टाइम खाना देते हैं? 3 टाइम। तो मैं किचन की ज़रा विजिट कराइए प्लीज़। आइए सर। ये किचन की जो है, यहाँ पे आप सफाई देख सकते हैं। ये बेसिकली हम लोगों ने बताया नहीं था कि आज आएंगे हम यहाँ पे। ये हमारा एक सरप्राइज विजिट है यहाँ पे। और आके हमने कहा पहले किचन देखा जाए, क्योंकि ये किचन से आपको पता चलता है कि ओवरऑल हॉस्पिटल का क्या सूरत हाल है, सफाई का क्या। लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन है। ये आज का जो ये है बकरे का गोश्त आपने बनाया है, सही है माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे घर में जैसे तैयार होता है। जी जी सर, बिल्कुल वैसे ही है जी। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ इनकी किचन को देख के। किचन माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है, और खाना भी बड़ा हाइजीनिक लग रहा है देखने में। और इनके पेशेंट से भी इंशाल्लाह पूछते हैं कि खाना वगैरह उनको कैसा प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। और अभी चलते हैं गायनी वार्ड में, तो आपको गायनी वार्ड भी चल के दिखाते हैं। इस तरीके से सर्व होता है। ये वो ट्रॉली है जिसमें खाना जो है सर्व होता है यहाँ इस तरह से यहाँ तक जाता है, और ये सर्व करके पेशेंट्स को यहाँ से इसमें मिनरल वाटर वगैरह नहीं का फ्री दी जाती है। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये गायनी वार्ड की ओपीडी है पीछे। यहाँ से इनकी स्लिप बनती है, और जो भी गायनी के पेशेंट्स यहाँ पे फीमेल्स आती हैं, तो यहाँ पे जाके अपना चेकअप वगैरह करा देती हैं, और उसकी भी मेडिसिन वगैरह यहीं पर अवेलेबल है। ये फिर बताया जाता है कि ये ओल्ड बिल्डिंग है, और जो न्यू बिल्डिंग है उसमें गायनी वार्ड नहीं है। गायनी वार्ड जो है ओल्ड बिल्डिंग के अंदर है, ओल्ड बिल्डिंग कतर के अंदर। तो आपको भी गायनी वार्ड भी दिखाते हैं, और जो यहाँ पे बच्चों के लिए जो ओपीडी है वो भी चेक कराते हैं यहाँ पे। कैसी डॉक्टर, खैरियत से हैं? अच्छा, आप कतर हॉस्पिटल में ये गायनी वार्ड को देख रही हैं, तो मुझे ये बताइएगा हमारे व्यूवर्स को कि आप डेली कितने पेशेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग? हमारी जो ओपीडी है डेली की, वो कम से कम 600 के करीब वो होती है अच्छा। और डिलीवरीज जो है वो 20। अच्छा। और सेक्शन भी 12। मतलब ओवरऑल मंथ में तकरीबन 1000 से ऊपर जो है इस तरह की जो है डिलीवरीज नॉर्मल और जो सेक्शन के मिला के हो जाती हैं। 700 तक 700 तक हो जाती हैं। तो क्या टाइमिंग्स है यहाँ पे पेशेंट्स को देखने की? ओपीडी तो 8 to 12 8 to 2 है, और इमरजेंसी 24 आवर्स है। 24 आवर्स है। तो यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। अच्छा, तो ये जो मेडिसिन आप लोग लिख के देते हैं, ये सारी पेशेंट्स को यहाँ पे ऑल आर अवेलेबल है। अच्छा, ठीक हो गया जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये इन लोगों का गायनी वार्ड है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे गायनी जो वार्ड है वो बनाया जा रहा है। तो ये ऊपर ये इनका यहाँ पे ये ऑपरेशन थिएटर वगैरह है यहाँ पर, और ये बाकी इनका स्टाफ है। 24 घंटे 24 आवर्स डॉक्टर अवेलेबल होते हैं यहाँ पे? जी जी, एनेस्थेटिक भी होते हैं, सर्जन भी होते हैं। 24 आवर्स। 24 आवर्स, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये सेंसर वाले नल लगे हुए जी यहाँ पे, ये देखिए वहाँ दिया पीछे करें, बंद हो गया, दोबारा आता है करें। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये लैब है आपकी, यहाँ पे डेली कितने पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप टेस्ट हो जाते हैं यहाँ पे? तकरीबन डेली 200 कभी 250 भी हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर 200। रिपोर्ट कितने में मिलती है? रिपोर्ट मतलब अगले दिन मिलती है,
अर्जेंट पेशेंट को हम 2 बजे तक दे देते हैं। अच्छा, इमरजेंसी वालों को 1-2 घंटे में भी दे देते 2 घंटे में दे देते हैं। जी, ठीक हो गया, 150-200 पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लीजिएगा। ये इनकी लैब है, यहाँ पे सारा ये डर्मेटोलॉजी का मशीन है। दोस्तों आप लोगों को गायनी वार्ड मैंने दिखाया था जो ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पे फिलहाल शिफ्ट हो गया है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी गायनी वार्ड की कंस्ट्रक्शन अभी जारी है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये गायनी ओपीडी है जो भी कतर हॉस्पिटल में ओल्ड बिल्डिंग में आता है, न्यू बिल्डिंग में नहीं, ओल्ड बिल्डिंग में। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ओपीडी सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आता है यहाँ पे स्लिप बनवा के और ओपीडी में जाके वो चेक करा सकता है। तो ये बहुत एक अच्छी सहूलत है औरंगी टाउन वालों के लिए, बल्कि कहीं से भी कोई आता है तो ये लोग उसको बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, और बहुत माशाल्लाह से बड़ा वेल ऑर्गेनाइज है हॉस्पिटल। तो ये मैसेज आप लोगों तक बार बार इसलिए पहुंचा रहा हूँ ताकि आप लोग दूसरों तक ही पहुंचाएं, पता चले कि कितना यहाँ पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट के लेवल पे भी क्या काम हो रहा है, और जो यहाँ पे डॉक्टर हैं वो कितने कोऑपरेटिव हैं सारे। तो फिर आगे चल के आपको जो बाकी सेक्शन थे वो भी दिखाते हैं। अच्छा, ये मेरे पीछे मौजूद है, ये आप देख रहे हैं बच्चों की ओपीडी है पीछे। यहाँ से बच्चों की आपको ओपीडी भी मिल जाती है और इमरजेंसी भी बच्चों की। ओल्ड बिल्डिंग में जैसे आप इंटर होते हैं तो आपके राइट हैंड साइड पे ये बच्चों की ओपीडी है और ये पीछे इसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है। तो अभी यहाँ पे एक कोविड वार्ड ही बनाया है, वो भी आपको दिखाना चाह रहा था मैं, जहाँ पे हमारे अजीज़ अभी जेडीसी वाले भाई भी आए थे, तो आपको वो भी चल के अभी कोविड वार्ड भी दिखाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे कोविड टेस्ट कर रहे हैं? जी, हम लोग इंडस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर कोविड टेस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये क्या प्रोसेस है इसका कोविड टेस्ट? हम लोगों ने यही सिंपल प्रोसेस रखा हुआ है कि जो भी पेशेंट आते हैं पहले हम उनके चेस्ट एक्सरे करते हैं, उनके कार्ड बन जाते हैं, फिर उनके बाद हम लोग इनकी एंट्री करते हैं, फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फिल करते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्वेबिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्वेबिंग करने के बाद उनको एक MR नंबर अलॉट कर देते हैं, जिस पर ये वेबसाइट से ऑनलाइन रिपोर्ट्स भी स्वेबिंग में नेज़ल स्वेब के ज़रिए करते हैं ना, नेज़ल स्वेब के ज़रिए। तो वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर। डेली कितने पेशेंट चेक करते हैं? डेली यहाँ पर 100, 100, 110, 120 पेशेंट आ जाते हैं। क्या रेशो निकल रहा है? उनमें से अभी आजकल के दिनों में 30-35 पॉजिटिव आ रहे हैं। अच्छा, जी। तो फिर आप क्या क्वारंटाइन करने का मशवरा? उनको बिल्कुल मशवरा देते हैं। उनके पास बाकायदा इंडस हॉस्पिटल से कॉल आती है, कॉल सेंटर से कॉल्स आती है कि उनको भाई आगाही देते हैं, उनको बता भी देते हैं कि आप आइसोलेट हो जाएं। क्या है कि किससे कैसे पता चलता है पेशेंट को? देखो, हम तो अभी ये नहीं बता सकते हैं कि उनके सिम्टम्स कि उनको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये सिम्टम्स है कि खांसी का होना, चेस्ट में दर्द होना, पूरे जिस्म में दर्द का होना, और उसको नज़ला, ज़ुकाम, डायरिया, तो सोल्ट थ्रोट, ये सब अलामात हैं। इनमें 3 अलामात अगर आ जाते हैं तो उन पर अक्सर औकात कर ये होता है कि वो पॉजिटिव आ जाते हैं। जी, 14 डेज़। ये देखो, ये तो हाँ WHO 14, बिल्कुल बाहर ना निकले, अपने आप को आइसोलेट कर लें, क्योंकि जैसी पॉजिटिव हो जाते हैं उन पर कॉल आने शुरू हो जाती है, उनको इंडस हॉस्पिटल की तरफ से और DHO वाले की तरफ से भी कॉल आने शुरू हो जाती है। तो ये इसका रिपोर्ट अब कितनी देर में दे रहे हैं? रिपोर्ट देखो, जैसी मशीन में सैंपल लग जाता है और सैंपल की रिपोर्ट आती है तो उसमें मशीन के ज़रिए ऑटो जनरेट हो जाता है, मैसेज ऑटो जनरेट हो जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि ऑनलाइन हम लोग एंट्री करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसमें नंबर लिखते हैं, बाकायदा पूरा घर का एड्रेस लिखते हैं, नाम, वालिद का नाम या अगर उसके शादीशुदा शोहर का नाम, तो उनको बाकायदा उनको कॉल चली जाती है, उनको मैसेज चले जाता है। फिर एक वेबसाइट भी हम लोग दे रहे होते हैं कि onlinereports.tih.org.pk, वहाँ से इनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी हो जाती है, मिल जाती है। हाँ बिल्कुल। हमने एक MR नंबर अलॉट कर देते हैं इनको, उसी MR नंबर से ये लोग अपने, हम लोग सुबह आ जाते हैं 9 बजे, 9 से लेकर हम लोग फिर करते रहते हैं उनको सैम्पलिंग के। वैसे तो यहाँ की OPD 9 to 1 है, लेकिन हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं उनके, 2 बजे तक भी आ जाते हैं, 3 बजे तक। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, तो कोई भी इमरजेंसी होती है तो ये भी आपको ओल्ड बिल्डिंग में यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने तकरीबन ओवरऑल सारे हॉस्पिटल का बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, इन दोनों का मैंने विज़िट किया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी सहूलियात हैं यहाँ पे। और अभी सिर्फ लास्ट यहाँ पे जो कोविड का एक डिपार्टमेंट है, थोड़ा सा आपको वो दिखाते हैं। ये भी बताना था कि आपको यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड भी यहाँ पे बिल्कुल गेट के साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो अभी कोविड, और ये सारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके अंदर आपको सिंगल पैनी भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये बेसिकली कतर हॉस्पिटल का कोविड वार्ड है और इसके बेसिकली 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। अभी रेड जो सेक्शन है इसका बेसिकली वहाँ पे जाना हमें भी अलाउ नहीं है, वरना पहनने के लिए पूरा फिर वो ड्रेस पहनना पड़ेगा। और अंदर जो है 5 पेशेंट इस टाइम पे एडमिट हैं।
सही है। बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें तकरीबन 100 के करीब यहाँ पे बेड अवेलेबल हैं। तो ये भाई हैं, इनसे पूछते हैं, ये आपको डिटेल सारी प्रोवाइड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमारे व्यूवर्स को बताएं कि यहाँ पे कितने बेड्स अवेलेबल हैं और कैसे ट्रीट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 85 बेड्स अवेलेबल हैं। सही है। और तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं। हमारे पास इस वक्त ऑक्सीजन की भी पूरी सप्लाई मौजूद है। वेंटिलेटर्स मौजूद हैं, हमारे पास 19 वेंटिलेटर मौजूद हैं इस वक्त। सही है। और इस वक्त 5 पेशेंट हम लोग अंडर केयर हैं एडमिट। तो ये ग्रीन और ऑरेंज और ये जो रेड सेक्शन है, इसको क्या कराने का मकसद क्या हुआ है इसका? ग्रीन जोन बेसिकली वो एरिया होता है कि जहाँ पेशेंट से और वायरस का कंटामिनेशन नहीं होता। सही है। यहाँ पर हम आम लोग बैठे हुए होते हैं। उसके बाद ऑरेंज जोन वो एरिया होता है जहाँ पर कम से कम वायरस का कंटामिनेशन होता है। सही है। और रेड जोन के अंदर वो एरिया कहलाता है जहाँ पे पेशेंट्स हम एडमिट करते हैं। अब ये पूरा का पूरा रेड जोन जो है वो मुतासर होता है वायरस से। सही है। तो वहाँ से जो है बाहर से कोई डॉक्टर या कोई इस तरह से डायरेक्ट नहीं जा सकता, बाहर से बंदा डायरेक्ट नहीं जाएगा। बेसिकली इस ग्रीन जोन के अंदर आने के बाद पहले हम प्रॉपर इक्विपमेंट्स वेयर करते हैं। सही है। जिसे हम PPE कहते हैं। सही है। वो सारी वेयर करने के बाद, यहाँ चेंज करने के बाद, देन उसके बाद वो एंटर होते हैं। और एंटर होने के बाद जब अपना ड्यूटी पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वो फिर डोपिंग एरिया से वो सारी चीज़ें उतार कर शावर लेके घर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है जी। ये बेसिकली आपको एक चीज़ें बताई थी कि जी कोविड के हवाले से कितना अच्छा यहाँ पे अभी काम हो रहा है और किस तरह से ये लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से भी ले लें इंटरव्यू। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा, तारुफ अपना कराइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर राशिद सिराज खानज़ादा। मैं एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल में और कोविड ये जो हमारा वार्ड है उसका इंचार्ज। वालेकुम सलाम। ये हमारा डायलिसिस डिपार्टमेंट है। हम यहाँ पर हीमो डायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट्स की। तकरीबन पर डे हमारे पास 30 to 32 पेशेंट्स होते हैं। मीन्स मंथली पर 800 डायलिसिस हम यहाँ पर करते हैं और पर मंथ 800, अराउंड 800। सो फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस है। टोटल कोई चार्जेस नहीं, नो सिंगल रुपीज़ पेशेंट हैज़ टू चार्ज। और तमाम यहाँ पर कंसल्टेशन, लैब टेस्ट, हीमोडायलिसिस, डाइट, सब चीज़ें हम मेडिसिन। हाँ, हमारे पास तकरीबन ओवर 60 lakhs जो है औरंगी टाउन की आबादी है, लेकिन ये हमारे लिए इनसफिशेंट है। हमारे पास कोई सिंगल पेशेंट की जगह नहीं होती है, तमाम फुल है हमारे पास। और एटलीस्ट तकरीबन 200 to 250 पेशेंट्स हमारे पास वेटिंग लिस्ट पर मौजूद हैं, लेकिन हम वेट करवा रहे हैं। उन पेशेंट को हम मज़ीद ले नहीं सकते क्योंकि हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं है पेशेंट्स के लिए। तमाम मशीन्स ऑक्यूपाइड हैं, तमाम फुल है तकरीबन। जी जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास मशीन्स अगर और तकरीबन 10 से 15 मशीन अगर मज़ीद लग जाएँ तो तकरीबन 35 to 40 पेशेंट्स हम नए रजिस्टर्ड कर सकेंगे। अभी इस वक्त हमारे पास 200 पेशेंट्स हैं, लेकिन हम एक पेशेंट भी मज़ीद नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस कोई पेशेंट एक्सपायर हो जाए या वो यहाँ से छोड़कर चला जाए। इसके अलावा हम कोई पेशेंट ले नहीं सकते। नहीं, हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 शिफ्ट्स हैं, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी। 4 आवर्स की डायलिसिस होती है, पूरे 4 घंटे लगते हैं एक डायलिसिस कंप्लीट करने में। एक शिफ्ट में हमारे पास 16 पेशेंट होते हैं। फिर देन सेकंड शिफ्ट में हमारे पास 16 पेशेंट, तो टोटल 32 पेशेंट्स की कैपेसिटी है। अब 32 कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम 33 पेशेंट नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। दोस्तों वैसे कतर हॉस्पिटल की मैं ऑलमोस्ट सारी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अभी ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट से वैसे तो इंटरव्यू नहीं ले सकते। हमारे साथ ये MS साहब, हमारे डॉक्टर नौशाद साहब जा रहे थे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप थोड़ा सा हमारे पब्लिक को बताइए कि क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारी पब्लिक को बताइए कि क्या यहाँ प्रोग्रेस हुई है और क्या बेहतरी आ रही है लोगों के लिए। बात ये है कि ये हमारा जो कतर हॉस्पिटल है ये 410 बेडेड हॉस्पिटल है ऑफिशियली। वैसे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ वार्ड्स में हमने थोड़े बेड्स बढ़ाएं ताकि यहाँ की जो सहूलत लोगों को मज़ीद दरकार है वो हम प्रोवाइड कर सकें।
तो जब से मैंने टेक ओवर किया है जून 20 को, उसके बाद से कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इसको मज़ीद जो है सहूलतें जो पहले से थी उनको मज़ीद इजाफी बढ़ाएँ, बेहतरी की तरफ लेके आएँ, सो दैट के जो लोगों को यहाँ पे इतनी लार्ज पॉपुलेशन है उनको हम बेहतर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि मैं जब आया था तो मेडिसिन की कुछ शॉर्टेज थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बड़ा स्टोरेज आप लोगों का रूम देखा है हम लोगों ने, तो वो बनाया। तो जब मैं आया था तो यहाँ पे जो प्रॉपर स्टोर था वो नहीं अवेलेबल था, मेडिसिन जो थोड़ी बहुत आती भी थी उनको डंप करना पड़ता था। तो पूरा एक न्यू बिल्डिंग बनाई मैंने स्टोर की और उसमें शेल्फ्स लगवा दिए सो दैट कि मेडिसिन प्रॉपर शेल्फिंग हो सके और फिर उनको प्रॉपर लेबलिंग कर सकें एक्सपायरी डेट्स के साथ, सो दैट कि मेडिसिन सामने भी रहे, ईज़िली अवेलेबल रहे हर स्टोर कीपर के लिए और एक्सपायरीज ना हो और यूटिलाइज हो सकें। इसी तरह से फिर कैजुअल्टी में जो ER है वो एक हॉस्पिटल की जान होती है ER, और वहाँ पे जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है हमेशा से इमरजेंसी जो कैजुअल्टी जिसे हम ER कहते हैं, इमरजेंसी रूम, उसको हमने इम्प्रूव में उसमें सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए उसमें थोड़ी सी मज़ीद जो है डेवलपमेंट कराई, उसमें से जो फैसिलिटीज़ थी उनको इम्प्रूव कराई और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन उसमें ज़्यादा बढ़ा दी हमने। पहले एक होता था कि नहीं इतनी मेडिसिन, तो हमने उसको बढ़ा दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने जो सबसे मेन काम किया है कि इतने बड़े इलाके में मेडिको लीगल सेक्शन नहीं था, किसी ज़माने में होता था, फिर ड्यू टू सम रीज़न शायद बंद हो गया था, तो मैंने आके वापस से वो मेडिको लीगल सेक्शन और डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, और ना किसी इस्टेब्लिश किया उसमें डॉक्टर्स भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने अपना एक मोर्चरी बना ली और 4 डेड बॉडीज़ की हमारे पास फ्रीज़र यूनिट है, बहुत अच्छा सा बड़ा हाई फाई। ये पहले नहीं था, पहले ये फ्रीज़र यूनिट नहीं था, पहले हमारे पास एक मोर्चरी थी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ओल्ड सिस्टम से। अब ये फ्रीजिंग है तो 4 हमारे पास डेड बॉडीज़ रखने के लिए, स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर फ्रीज़र मोर्चरी है, तो ये हमने बनाया। और OPDs की जो डिबिलिटेटिंग हालत थी, जगह जगह पेंट जॉब ख़राब था, उसको बेहतर किया है, फैसिलिटीज़ बढ़ाई हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट, एक्सट्रीम सपोर्ट ऑफ आवर सेक्रेटरी हेल्थ और मिनिस्टर हेल्थ, हमने कोविड वार्ड इस्टेब्लिश किया जिसमें ऑब्वियसली NDA में भी साथ था हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब कोविड वार्ड स्टार्ट हुआ है। हम कोविड के पेशेंट्स को एंटरटेन भी कर रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। हमारे पास जो है वेंटिलेटर्स भी हैं आ गए हैं, तो ज़ाहिर है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनकी सपोर्ट की वजह से हमारे पास 19 वेंटिलेटर्स आ गए हैं। तो ये पूरा सिस्टम हमने किया हुआ है यहाँ पे अपग्रेड करने का, लेकिन ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की बहुत अशद ज़रूरत है क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी, तकरीबन 70 लाख की कम्युनिटी हो गई है और ये एक वाहिद मेजर हॉस्पिटल है जिसमें हर कोई अप्रोच कर रहा होता है, तो ज़ाहिर है हमें सपोर्ट भी चाहिए। और मैं तो भाग दौड़ करता रहता हूँ, जैसे हमारे पास फ्रीजेस नहीं थे जो मेडिसिन स्टोर के जो हमारे स्टोर में थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेस पे डोनर्स जमा करके अरेंज कराएँ। फिर कंप्यूटर्स थोड़े से अपडेटेड हो गए थे तो नए कंप्यूटर्स अरेंज करवाएँ, तो ये सेल्फ हेल्प बेसिस पे हम कर रहे हैं और ऑब्वियसली हमें इसको मज़ीद अपग्रेड करने के लिए और बेहतर सर्विस करने के लिए सपोर्ट चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का स्टाफ भी बड़ा एंथुसियास्टिक हो गया है मेरे साथ, एवरीबडी इज़ एक नई स्पिरिट आ गई है सब में कि हमने काम करना है इंशाल्लाह। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला मेरा जो एम है और जो ख़ास तौर पे मुझे जो ट्रस्ट किया है हमारे सेक्रेटरी ने और मैडम जो सेक्रेटरी है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं, उन्होंने जो ट्रस्ट मेरे अंदर डाला है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर पूरा उतरूँ और इंशाल्लाह ताला इस हॉस्पिटल को एक नए फेज़ में ले जाऊँ ऑफ सर्विस। एक सर और बताइएगा कि लोगों के माइंड में ये बात है कि जैसे अभी कोविड को लेके लोग रुख कर रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का, और मैंने जैसे अभी देखा है माशाल्लाह से बहुत ऑर्गेनाइज है आप लोगों का कोविड का वार्ड, तो उसमें आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो जाके जहाँ इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे? तो ये ज़रा लोगों को एक मैसेज ज़रा दे दें। मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को एक बदगुमानी सी है गवर्नमेंट के सेक्टर से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बड़ा आपका ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया कि हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप्स में, ना कि सिर्फ कतर में, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, कुरंगी है, न्यू कराची है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बहुत बेहतरीन जो है कोविड के लिए पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए सेटअप्स बनवाए हैं। एंड आई थिंक के पेशेंट्स को अगर ये अवेयरनेस हो, लोगों को अवेयरनेस हो, तो इतना जाके मैं तो सुना है कि आई थिंक लाइक 1-1, 1.5 लाख रुपए पर डे का ख़र्चा भी आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल फ्री है।
और वेंटिलेटर्स भी हैं और हाई जो है फ्लो ऑक्सीजन्स भी हैं और प्रॉपर जो है मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं। तो आई थिंक अगर लोगों को अवेयरनेस पहुंच जाए और ख़बर पहुंच जाए तो मेरे ख़्याल से लोगों के पैसे भी बचेंगे और जो लोग बेचारे ना इलाज कराने की वजह से घरों में बैठे बैठे इस मूजी मर्ज़ के शिकार हो जाते हैं वो हॉस्पिटल पहुंच के इंशाल्लाह अपना इलाज भी करा सकते हैं। ठीक ओके। तो मेरे वैसे डॉक्टर साहब काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं और आउट ऑफ द कंट्री भी लोग देखते हैं, तो कोई अगर जैसे अपने पर्सनल लेवल पे गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही है, हाँ। कोई अगर करना चाहे या कुछ तो देखें ये तो एक देखें दिस इज़ अ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। जी जी। यहाँ पे जनरल पब्लिक आती है, बहुत गरीब आवाम आती है, एक्सट्रीमली गरीब आवाम आती है और हेल्थ जो है वो एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है प्राइवेट में जी। तो अगर जो कुछ लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं और हमारे इस गवर्नमेंट सेटअप में और गवर्नमेंट के साथ शेयर, वी आर ऑलवेज़ वेलकम। वी आर ऑलवेज़ वेलकम कि लोग आएँ और इन काइंड हम लोग कोशिश करते हैं कि कैश में ना हो सो दैट के लोगों को बदगुमानी इन काइंड किसी वो आते हैं कभी कोई कुछ डोनेशंस करे आते हैं इन काइंड मटेरियल में फलाने, तो वी आर ऑलवेज़ वेलकम कि भाई लोग आएँ और इन गरीब लोगों की मदद करें और हमारा इसमें हाथ बटाएँ, तो इट विल बी वेरी काइंड ऑफ द पब्लिक आई थिंक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये था जी कतर हॉस्पिटल का औरंगी टाउन 7 और 8 के अंदर जो दो इसकी बिल्डिंग्स हैं। बेसिकली आपको लोगों को बताना ये था कि अभी जैसे कि ये कोविड का ये पेंडेमिक ये सारा दौर चल रहा है, तो इसके अंदर यहाँ पे कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ और ओपीडी के हवाले से और बाकी हवालों से मैनेजमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि डॉक्टर नौशाद शेख साहब ने हमें जो यहाँ के एमएस हैं उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने माशाल्लाह मैंने देखा है कि यहाँ पे अपनी टीम को जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को कितना सर्व कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यार ये है, मैं और कमर्शियल वीडियोस तो बनाता हूँ, डिफरेंट जगह पे जाता हूँ, खाना भी दिखाता हूँ आप लोगों को, नई जगह भी डिस्कवर करता हूँ। तो इस हॉस्पिटल के हवाले से मैं चाहता था कि लोगों को एक मैसेज पहुँचे और जो भी यहाँ पे आके अपने हवाले से, ये गवर्नमेंट भी माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट कर रही है इसके अंदर, तो अपने हवाले से आके यहाँ पे कोई चीज़ करना चाहे, कैश की फॉर्म में नहीं, फ़िज़िकल फॉर्म में कोई चीज़, कोई बेड या कोई इस तरह चीज़ें जैसे यहाँ पे ज़रूरत है वो करना चाहे, भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है और सबकी हेल्प होगी, क्योंकि बहुत गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई मेरा पर्सनल या किसी भी यहाँ मैनेजमेंट में कोई पर्सनल वो नहीं है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लोग देखते हैं, बहुत सारे बाहर मुल्कों में भी देखा जाता है, तो कोई करना चाहे तो डेफ़िनेटली ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।